संज्ञा क्या होती है? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, गुण, दशा, अवस्था तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा शब्द का मतलब क्या होता है? नाम ही होता है इसका मतलब। सम प्लस ज्ञा क्या होता है? सम प्लस ज्ञा संज्ञा होता है। और इसका मतलब क्या हुआ? ठीक तरह से ज्ञान करवाना इसका मतलब होता है। वस्तु के नाम, प्राणियों के नाम, स्थान का नाम, गुण, दशा और अवस्था का नाम, ये सभी शब्द जो वस्तु, प्राणी, स्थान, गुण, दशा, अवस्था के लिए जो भी शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं वो सब संज्ञा शब्द होते हैं। जैसे कि पंखा, मेज, कुर्सी, पुस्तक, पशु, पक्षी, मछली, गाय, कृष्णा, नगर, गांव, मोहल्ला, भैरोड, दिल्ली, बचपन, बुढ़ापा, सौंदर्य, सर्दी, ये सब नाम संज्ञा शब्द कहलाते हैं। संज्ञा को इसलिए हम 3 भागों में बांटते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान का, विशेष स्थान का बोध कराते हैं, उन सभी शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। जैसे कि स्त्री पुरुषों के नाम, एक पर्टिकुलर स्त्री पुरुष का नाम राधा, कृष्ण, रहीम। नदियों के नाम चंबल, माही, लूनी, गोदावरी, गंगा। त्योहारों के नाम होली, दिवाली, रक्षाबंधन, सकरात, मकर संक्रांति यानी कि। दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, रविवार, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। नगरों के नाम दिल्ली, अजमेर, जयपुर, रेवाड़ी, हरियाणा, ये सब संज्ञा है। कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पर्वतों के नाम विंध्याचल पर्वत, अरावली पर्वत, हिमालय पर्वत, केटू पर्वत। महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये सब नाम, महीनों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। देश के नाम व्यक्तिवाचक, जैसे कि भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका। फिर जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन से होते हैं? वे संज्ञा शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के पूरी जाति का, पूरे वर्ग का, पूरे समुदाय का बोध कराते हैं। वो सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जैसे कि कवि, जैसे कि पुस्तक, जैसे कि नगर, स्त्री, पुरुष, सब्जी, नगर, गांव, नदी, लेखक, पशु, पक्षी, कोचिंग, विद्यालय, देश, सारे ग्रुप है, वर्ग है, समुदाय है। इन सभी चीजों के नाम जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। इसलिए हम जातिवाचक संज्ञा को सब डिवाइड भी करते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, वो इसी के अंडर आते हैं। फिर हमारे पास भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, दशा, अवस्था, भाव का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाई अब हम पहचानेंगे कैसे? देखो यहाँ पे शब्दों को ध्यान से देखो। सर्दी, गर्मी, बचपन, बुढ़ापा, सौंदर्य, पहचान क्या है इनकी? भाव है। छू नहीं सकते सर्दी को, छू नहीं सकते गर्मी को, छू नहीं सकते बुढ़ापे को, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा की सीधी पहचान यह है कि उसका कोई आकार नहीं होता, वह स्वतंत्र नहीं होती, ठीक है। अब देखो भाववाचक संज्ञा शब्द बनाएंगे कैसे? अगर हम प्रत्यय लगाएं, ता, तौ, अन, अ, य, आई, आओ, आपा, ई, आस, आवट, आहट, इक, तब बनता है ये, ठीक है। क्या बनता है? तब भाववाचक संज्ञा शब्द बनते हैं। और क्या बनते हैं? अब हम सीखेंगे इनको बनाना। यो जातिवाचक संज्ञा से बनाएंगे भाववाचक संज्ञा। भ्रातृ होता है बड़ा भाई, भ्रातृत्व बन गया। बच्चा से बचपन, पिता से पितृत्व, रांड से रंडापा, बूढ़ा से बुढ़ापा, नौकर नौकरी, ई लगा दिया ना हमने। शिशु शैशव, बच्चा बचपन, गुरु गौरव, गुरु से गौरव। अब लिए हमने सर्वनाम शब्द और उनसे बनाएंगे भाववाचक संज्ञा। अपना से अपनापन, आप से आपा, पराया से परायापन, सौ से सौतव, मम ममता, निज निजतव, सर्व सर्वस्व। क्या बनाया ये हमने? सर्वनाम शब्दों से बना दिया है भाववाचक संज्ञा शब्द। अब है कुछ विशेषण हमारे पास। लाल, पीला, काला, नीला। लाल, समृद्ध, गरीब, इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो विशेषण शब्द होते हैं। लाल, समृद्ध, लघु, पंडित, मोटा, गरम, आलसी, वीर, ये विशेषता बताने वाले शब्द है, इसलिए विशेषण शब्द है। ओके तो इसका हमें बदलना है भाववाचक संज्ञा। लाल से बन गया लाली, अब लाली होता भाववाचक संज्ञा। समृद्ध, समृद्धि, लघु, लघुता, पंडित, पंडित्य, मोटा, मोटापा, मोटापा। गरम से बनते हैं गर्मी, आलस जो मेरे अंदर भरा पड़ा,
आलसी बनेगा। ठीक है। वीर वीरता, मधुर से मधुरता, काला से कालीमा, सुंदर से सुंदरता, चंचल से चंचलता, सरल से सरलता, खट्टा से खट्टापन, विनम्र से विनम्रता। अब है अव्यय। वाह भाई वाह, अव्यय। अव्यय से बनाएंगे भाववाचक संज्ञा। ऊपर से ऊपरी, धिक से धिक्कार, नीचे से निचाई, आई आई, निचाई, निकट। देखो, ऊपर धिक, नीचे निकट भीतर, ये है अव्यय शब्द। इनसे बनाएंगे भाववाचक संज्ञा। ऊपर से बना है ऊपरी, धिक से बना है धिक्कार, नीचे से बना है निचाई, निकट से बना है निकटता, भीतर से बना है भीतरी, दूर से बना है दूरी, समीप से बना है समीप्य, शीघ्र से बना है शीघ्रता। और ये हमने बना दिए अव्यय से सीधे भाववाचक संज्ञा शब्द। अब बारी है क्रिया को बदलने की भाववाचक संज्ञा में। ठीक है। उलझना, क्रिया। उलझना क्या है? क्रिया है, काम है। क्रिया से बनाएंगे भाव, तो बन जाएगा उलझाओ। उलझना उलझाओ, थकना थकावट, खोज खोजना, उड़ना उड़ान, लूटना लूट, लिखना लिखाई, बनना बनावट, हंसना हंसी, सजना सजावट। भाई अब हमने संज्ञा के बारे में बहुत ज्ञान हासिल कर लिया है, तो थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं कितना ज्ञान हमें हुआ है। इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है? लड़की। पहला ही ऑप्शन सही है, सारी लड़कियां आ गई इस समय। पूजा तो एक स्पेशल लड़की है। रहीम, हिमालय, वो तो व्यक्तिवाचक हो गया भाई। जातिवाचक में तो पूरे ग्रुप का, पूरे समुदाय का बोध कराना था ना हमें एक शब्द से ही। तो लड़की बिल्कुल सही है, सभी लौंडिया आ गई इसमें। रुकावट किस प्रकार की संज्ञा है? रुकावट संज्ञा है भाववाचक। उदार से भाववाचक संज्ञा बनाए। उदार से भाववाचक संज्ञा बनाए। उदार से बनेगा उदारता। शराब शब्द से जातिवाचक संज्ञा बनाए। शराबी। इनमें भाववाचक संज्ञा कौन सी से है? कौन सी है? लड़की नहीं है, गंगा नहीं है, गाय नहीं है, भाव है सुंदरता। ओके भाई, इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी से है? जाति का बोध कराना है। गंगा, राधा, सुंदरता। सुंदरता तो देखो भाववाचक है। गागा नहीं, गंगा। गंगा और राधा तो व्यक्तिवाचक है। कवि, सारे कवि आ गए, सभी पोइट आ गए इसमें, इसलिए जातिवाचक संज्ञा। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सा है? भाववाचक संज्ञा हरियाली भाववाचक संज्ञा है। सोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नदियां, नदी, नदियां जातिवाचक है। लखनऊ व्यक्तिवाचक है। इनमें से कौन सा शब्द समूह वाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा? समूह यानी कि ग्रुप। विज्ञान, लोहार, ईमानदारी और कक्षा। देखो पूरी क्लास की बात हो रही है, तो यही समूह है, कक्षा, तो इसलिए यह समूह वाचक संज्ञा में आएगा भाई। इनमें से द्रव्यवाचक संज्ञा छाटिए। द्रव्य का मतलब लिक्विड मटेरियल, कुछ भी हो सकता है द्रव्य यानी कि। ठीक है। अब वीरता भाववाचक संज्ञा। समाज शास्त्र। समाज शास्त्र किताब का सा नाम लग रहा है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखूंगी। ग्रहो, ग्रहो पूरा ग्रुप का नाम हो गया, तो इसलिए इसको जातिवाचक में रखूंगी। तो द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा समूहवाचक में गिरोह में मान लेती हूँ, तो द्रव्यवाचक संज्ञा हमारा सोना हुआ। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रोध, क्रोधित, क्रोधी। अच्छा वो तो विशेषण विशेषण हो गया ना। क्रोध हमारा संज्ञा है। ओके। मजबूरी शब्द में कौन सी संज्ञा है? मजबूरी, मजबूरी फीलिंग्स, भाव, भावनावाचक। वाह 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 वाह। आजादी, गरीबी, बुढ़ापा, अंगड़ाई भाववाचक। साप्ताहिक शब्दों, शब्द से संज्ञा बनाइए। देखो साप्ताहिक शब्द है, उससे संज्ञा बनाना है। साप्ताहिक ही रहेगा संज्ञा, तो फिर उससे। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा पूरी जाति का बोध कराती है। नदी। ओके नेक्स्ट। जातिवाचक संज्ञा नहीं है। पानी जाति है,
नहीं है। पानी द्रव्यवाचक में आ गया ना, द्रव्यवाचक जातिवाचक के अंदर ही था। ओके, है। सभा समूहवाचक में आ गया, जातिवाचक ही है। छात्र जातिवाचक ही है। अशोक अशोक व्यक्तिवाचक है, इसलिए ये नहीं है। जातिवाचक संज्ञा बतानी है, स्त्री बिल्कुल सही है। किसी वस्तु के गुण दोष व धर्म का बोध कराने वाला संज्ञा शब्द कहलाता है। किसी वस्तु का गुण, उसके दोष, उसका धर्म की बात बताने वाला संज्ञा शब्द क्या कहलाता है? भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाता है। भाववाचक संज्ञा इनमें से कौन सी है? जनवरी, अशोक, माता, मानवता। मानवता हमारी भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा है कौन सी से? भाववाचक संज्ञा कौन सी से? दिल्ली से, अशोक से, पशु से। बचपन, बच्चा से बनाया बचपन, बचपन है हमारा भाववाचक संज्ञा। गुरुत्व संज्ञा शब्द, गुरुत्व, बट गुरुत्व संज्ञा शब्द का है। तो तू जोड़ के हम क्या बना रहे थे? गौरव लिख लिया था ना हमने पहले। गुरु से गुरुत्व होता है, वो भी भाववाचक संज्ञा है भाई। बुढ़ापा शब्द में संज्ञा है, कौन सा है? भाववाचक। भाववाचक कुछ ज्यादा ही प्रिय है इनकी, बार बार यही सवाल आ रहे हैं। रामायण शब्द में संज्ञा है भाई, एक पर्टिकुलर चीज है, इसलिए व्यक्तिवाचक है। इनमें कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? पढ़ाई भाववाचक संज्ञा है। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? नित्य भाववाचक संज्ञा नहीं है। स्नेह, घृणा, सत्य, ये सब भाववाचक संज्ञा है। देखो, फीलिंग्स के नाम है। नित्य का मतलब डेली डेली कोई काम करना। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, पूरी जाति का बोध करवा रहा हो तो ऑब्वियसली नदी है। पवित्रता तो भाववाचक है। हिमालय तो व्यक्तिवाचक है। गंगा भी व्यक्तिवाचक है। इनमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? भैया विशेषण से, छुट्टा से छुटपन, छोटा से छुटपन, ये बिल्कुल सही है, विशेषता बता रही है। बिल्कुल सही। बाकी तो सब संज्ञा से बने हुए हैं। उड़ना शब्द की भाववाचक संज्ञा। उड़ना, उड़ना, उड़ान, उड़ना, उड़ान। कौन सा संज्ञा शब्द विशेष शब्द से नहीं बना? कौन सा शब्द संज्ञा शब्द विशेष शब्द से नहीं बना है? मानवता विशेष शब्द से नहीं बना। सरल से सरलता, वीर से वीरता, विशेषण से नहीं बना। मानव, मानव से मानवता बनी है। मानव कोई विशेषण नहीं है, इसलिए विशेषण शब्द से नहीं बना है। जबकि वीर, सुंदर, सरल ये विशेषण शब्द है, इसलिए ये विशेषण शब्द से ही बने हैं। लड़का शब्द में प्रत्यय जोड़ने पर भाववाचक संज्ञा बनेगा। लड़का शब्द में प्रत्यय शब्द जोड़ने पर क्या बनेगा? लड़कपन, सी ऑप्शन। भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन से निर्मित विशेषण। भाववाचक से विशेषण इनमें से कौन सा बना है? भाव, फीलिंग। चलना तो कोई फीलिंग नहीं है। प्यार से बना है, प्यार। ओ माय गॉड, प्यार, प्यार एक भाववाचक संज्ञा थी, उससे विशेषण बना दिया प्यारा। किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है? आप यहाँ बैठिए, दिस पोजीशन इज योर्स। आप यहाँ बैठिए, ये एक स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। बैठने की क्रिया हो रही है इस पे। वह धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे चलता है। मोहन जयपुर से आया, गुरुजी बहुत बोलते हैं। इसमें कहीं स्थान नहीं है, स्थानवाचक काम नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे देखो। मिठास शब्द, मिठास शब्द है। मिठास क्या है? सोच के बताओ जल्दी से। भाववाचक संज्ञा शब्द है। इन शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? मित्रता, पंडित, इच्छा, चलना। मित्रता भाववाचक संज्ञा है। भारतीय, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये एमसीक्यू संज्ञा के हैं या सिर्फ भाववाचक संज्ञा के हैं? भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है, बहुत शक्तिशाली है। वाक्य में सेना, भाई ये मेरे को पता है, समुदायवाचक ही है। सेना, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता था जब मैं छोटी बच्ची थी।
समुदायवाचक संज्ञा। सेना क्या? समुदायवाचक संज्ञा। इनमें कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, विशेषता नहीं बता रहा है? गुरुतर, विगत, विश्वस्त, ये सब विशेषण बता रहे हैं। भीतर कोई विशेषण नहीं है। जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें कहा जाता है अविकारी। कहीं पे भी यूज होने की वजह से चेंज नहीं लाते ये अपने अंदर, इसीलिए यहाँ इनको हम बोलते हैं अविकारी।